So hello guys, a very good afternoon to all of you, and I am Ajay Kumar Sunija, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016। and guys कंटिन्यू करते हैं अपनी PHP की न्यू सीरीज़ के साथ। और जो लोग PHP सीखना चाहते हैं, ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए प्लेलिस्ट में शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें PHP में सीखी, वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपनी। आज का जो वीडियो नंबर रहेगा वो रहेगा सेकंड, जिसमें हम अभी इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करूँगा, फिर फर्दर कैसे सर्वर इंस्टॉल होता है, और फिर पूरा कंप्लीट कोर्स के साथ हम पीएचपी में आगे बढ़ेंगे। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन लिटिल बिट, पीएचपी क्या होता है। पीएचपी एक हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक ओपन सोर्स है, और पीएचपी को हम एचटीएमएल के अंदर इम्बेड करके लिखते हैं, या एचटीएमएल को भी हम पीएचपी में लिख सकते हैं। और सर्वर पे क्यों चलती है ये भी हमने बात की थी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा था पिछली वीडियो में हमने, और आज इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करता हूँ और समझेंगे कि पीएचपी में ऐसा क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें आज, और क्या हिस्ट्री है इसकी, उसके बारे में बात करूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपको जितने भी आपके जो एज अ व्यूअर जो डाउट्स आए मैं उनको बिल्कुल क्लियर करूँ, और जो मुझे डाउट्स आते थे स्टार्टिंग में वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा कि एक लैंग्वेज के लिए हमें क्या मतलब क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्या पीएचपी के लिए कोई लैंग्वेज आनी पहले से ज़रूरी है, ये भी एक क्वेश्चन मन में आता है। तो सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पीपीटी हम कंटिन्यू कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। सो हमने देखा कंटेंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो डिलीवर करूंगा, वो देखा हमने। व्हाट इज़ पीएचपी देखा हमने, हाउ इट वर्क्स ये भी देखा हमने। एडवांटेजेस देखे कि फ्रीली अवेलेबल है, द पीएचपी ग्रुप प्रोवाइड्स कंप्लीट सोर्स कोड फ्री ऑफ चार्ज, एंड सिमिलर सिंटेक्स टू सी एन पर्ल, और वर्क्स विद मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स वाई इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और यही एक खास बात है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती है पीएचपी, और कैन बी डिप्लॉय ऑन मैनी सर्वर्स। तो खास बात ये भी है, किसी भी सर्वर पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। एंड इंटरेक्ट विद लोड्स ऑफ डेटाबेसेस, एक ये भी खास बात है कि किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और इट इज़ सपोर्टेड बाय मैनी प्रोवाइडर्स ऑफ वेब होस्टिंग। एक क्वेश्चन माइंड में बार बार आता है कि क्या पीएचपी के लिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आना ज़रूरी है। देखिए गाइज, अगर आपको HTML CSS आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एज ए डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छी बात है कि लिटिल बिट आपको HTML लिखना आता है, क्योंकि HTML CSS लिखना आपको आना चाहिए। अगर आपको HTML CSS नहीं आता तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी PHP की एग्जांपल्स दूंगा जहाँ मैं HTML CSS यूज़ करूँगा, तो मैं आप लोगों से वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि इसका मतलब ये होता है, ऐसे CSS लिखते हैं, क्या रूल है, वो सब कुछ मैं डिस्कस करता रहूँगा। बट फिर भी जावास्क्रिप्ट एक ऑप्शनल ले लीजिए आप, जावास्क्रिप्ट अगर ना भी आए चलेगा, बट HTML CSS आना ज़रूरी है। बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि अगर अभी जैसे ये सीरीज़ के बाद मैं जावास्क्रिप्ट जे क्वेरी जितना मैं जैसे एकदम तो सब कुछ डिलीवर नहीं कर सकता, स्टेप बाय स्टेप ही फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे हम। तो अभी HTML CSS मैं फिर भी आप लोगों को बताता रहूँगा कि इस टैग का मतलब ये होता है, CSS ऐसे लिखी जाती है। बट कम्प्लीटली अगर बात करें तो HTML हमारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, और हमारी जो PHP है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। तो समझते हैं हिस्ट्री के बारे में। और इनिशियली डेवलपमेंट जो ओरिजिनली 1994 में जो डेवलप किया था PHP को, वो रेस्मस लॉर्डॉफ ने किया था। और PHP ओरिजिनली स्टूड फॉर पर्सनल होम पेज। पहले इसको ना समझा जाता था कि मतलब PHP की जो फुल फॉर्म थी वो पर्सनल होम पेज थी, और रिप्लेस स्मॉल सेट ऑफ पर्ल स्क्रिप्ट। तो जो रेस्मस लॉर्डॉफ थे स्टार्टिंग टाइम पे ना एक्चुअली एक कनाडा के एक पर्सन थे, इन्होंने PHP का नाम इन्होंने डेवलप किया था, पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था। और स्मॉल सेट्स ऑफ इन्होंने पर्ल स्क्रिप्ट कुछ पहले ही इन्होंने जो कुछ स्क्रिप्ट, क्योंकि PHP को बोला जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मेरे से कोई पूछे कि एक लाइन में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से ना आप कुछ अदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी अपने वेब पेजेस में ऐड कर पाते हो। या डायनेमिक, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडवर्टाइजमेंट ऐड करनी है और डायनेमिक मतलब रन टाइम पे ऐड करनी है, तो हम क्या करें, उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उस टाइम क्या था ना, जो रेस्मस थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपने उन्होंने पर स्क्रिप्ट का यूज़ किया। और उसके बाद ये सारे रिप्लेस स्मॉल सेट ऑफ जितने भी पर्ल स्क्रिप्ट उन्होंने यूज़ की थी बाद में रिप्लेस कर दी थी, बट यूज एज अ टूल फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक ऑन वेब पेजेस, सिंगल पर्सनल होम पेज, मतलब कि एक पेज में ही उन्होंने ये सब इंप्लीमेंटेशन की थी। और इनका जो रोल था रेस्मस का वो 1.0 और 2.0 में ही था। ये मैं वर्जन्स बता रहा हूँ आपको PHP के 1.0 2.0, बट इनिशियली जो डेवलपमेंट किया था इन्होंने ही किया था। और कहीं ना कहीं इन्होंने C लैंग्वेज का यूज़ किया था। एक CGI होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, बहुत ही उस टाइम बूम पे था 93 के बाद, मतलब काफ़ी बूम पे था। और जो जैसे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, CGI का थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से सर्वर के पास, एज अ प्रोसेस रिक्वेस्ट आती थी, बट बात जैसे जावा जैसी लैंग्वेज की बात करूँ तो थ्रेड बेस हो गया था फिर वो चीज़। अगर जावा से थोड़ा सा मैं आपको अगर कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, तो जैसे कोई भी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट सर्वर के पास जाती है, तो क्या है, एक प्रोसेस,
अगली रिक्वेस्ट आएगी तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ थ्रेड वे में है, अब तो पीएचपी में काफ़ी अदर फंक्शनलिटीज़ आ गई हैं, बहुत लाइट वेट चीज़ें हो गई हैं, बट पहले क्या था, थोड़ी सी सीजीआई से एक डिसएडवांटेज ये होती थी कि कोई भी क्लाइंट से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है तो वन प्रोसेस, अगली रिक्वेस्ट आई सेकंड प्रोसेस, सो प्रोसेस टू प्रोसेस डील करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वेब सर्वर। बट जब वो थ्रेड बेस हो गया, इट्स लाइट वेट, बिकॉज व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड इज अ लाइट वेट कंपोनेंट, वन प्रोसेस कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स, सो दैट्स वाई बहुत चीज़ें ईजी हो गई। सो सीजीआई जो थी कम्प्लीटली लिखी गई थी सी लैंग्वेज में, और वो भी रेस्मस लॉर्ड्रोफ का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर। देन उसके बाद PHP 2 जिसमें रेस्मस लॉर्ड्रोफ का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, और एक चीज़ बहुत ही इंटरव्यू में पूछी जाती है, PHP/F1 फॉर्म इंटरप्रिटेशन। सो FI इज़ अ फॉर्म इंटरप्रिटेशन। सो फर्स्टली पब्लिश रिलीज वर्जन ऑन June 8, 1995 में ये जो रिलीज हुआ था PHP 2 and 2.0 and combination of ladder of form interpreter and originally binary from PHP, so was able to communicate with databases की जैसे कि डेटाबेस से अगर कम्युनिकेशन करना हो वो भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल PHP एक सर्वर साइड, मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, जो मैं समझा अभी, मैं जो ये लाइन का मतलब आपको पूरे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो was able to communicate with databases, अगर डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। एंड व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इट इज अ डेटा प्लस डेटा, व्हाट इज डेटाबेस एक्चुअली, डेटाबेस इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। सो व्हाट इज इंटररिलेटेड मींस, आगे एग्जांपल्स दूंगा आपको, लाइव डेमो दूंगा तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अनेबल द बिल्डिंग ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस, एंड आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। सो इफ यू हैव अ डाउट यू कैन वॉच दैट वीडियो, आप वो देख सकते हैं। सो इंक्लूडिंग पर्ल लाइक वेरिएबल्स, जैसे पर्ल भी क्या है, पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसमें वेरिएबल्स बनाने का तरीका काफ़ी चीज़ें सिमिलर थी, और PHP में वो हैं। फॉर्म हैंडलिंग एंड एबिलिटी टू एम्बेड विद HTML, कैसे HTML में PHP को लिखा जाए, वो सब चीज़ें। तो PHP FI का मतलब था फॉर्म इंटरप्रिटेशन, वेब फॉर्म्स हो गए कैसे बनाए जाएंगे, कैसे डेटाबेस से इंटरेक्शन होगा, ये सब PHP 2 के अंदर था। उसके बाद PHP 3 में दो पर्सन का इन्वॉल्व, जो मैं नाम लेने वाला हूँ, जीव फिरोस्की एक थे, एक एंडी गॉटमैन्स थे, इन्होंने दोनों ने PHP 3 में इनका इन्वॉल्वमेंट था। द स्क्रिप्टिंग कोड वाज रीरिटन बाय, उन्होंने दोबारा से रीराइट किया, और जीव सुरुस्की ने एंड एंडी गॉटमैन ने, द नेम वाज चेंज टू हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगर अब कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है, अगर वैसे बोलते हैं लोग हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, बट एक्चुअली में क्या है, प्री फॉर्मेटेड हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर फुल फॉर्म होती है। देखिए प्री प्रोसेस मतलब पहले से ही प्रोसेस हो गया। इसका मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लाइंट हूँ, एक सर्वर है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट की सर्वर के पास वही प्रोसेस हो जाएगी, और आपको वापस रिप्लाई मिल जाएगा HTML की फॉर्म में आपके ब्राउजर पे, तो पहले से ही प्री प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो, फास्ट होगा एग्जीक्यूशन। पहले क्या था, CGI बेस्ड था, वन प्रोसेस जाएगा देन अदर प्रोसेस आएगा, इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू द वेब सर्वर। बट नाउ अब वो क्या होता है, प्री प्रोसेस होगा, आपको वापस, क्योंकि क्या है, एक तरीके से देखा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी हो गई, क्लाइंट पे क्लाइंट के हिसाब से रिप्लाई करो, सर्वर पे सर्वर के हिसाब से रिप्लाई करो। कहीं ना कहीं वेब सर्विस, व्हाट इज अ वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट लेता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। वेब सर्वर पे आपकी कोई लैंग्वेज होगी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, वो प्रोसेस करेगी अपनी लैंग्वेज को। PHP क्या समझेगी, PHP समझेगी, रिक्वेस्ट आई, PHP उसको प्रोसेस करेगी, मतलब PHP इंटरप्रेटर उसको वेब सर्वर पे प्रोसेस करेगा, और वापस आपको HTML फॉर्म में आपको क्लाइंट पे रिप्लाई कर देगा। तो इट्स एबल टू वर्क विद MS विंडो एंड मैकिंटोश, खाद ये बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि PHP इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, एनी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है। यहाँ तक कि अपाची, जैसे आपने सुना होगा सर्वर, हमारा अपाची सर्वर होता है, IIS सर्वर होता है, उसमें भी इजीली वर्क करता है। सो एक खास बात है। PHP 4 फिर एडिट हो गया जेंट इंजन, बहुत ही एक जेंट अपने आप में एक फ्रेमवर्क भी है, तो बिल्कुल इसका मैं बात करूंगा अभी। एंड इंट्रोडक्शन सुपर ग्लोबल्स, जैसे आप देखते हो ये $_get, ये सारी चीज़ें PHP 4 में आ चुकी थी। एंड उसके बाद अभी करंटली अगर बात करें, PHP 5 है, PHP 6 है, PHP 7 इज करंटली, अभी PHP 7 चल रहा है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उन सब चीज़ों में। द मोस्ट रिसेंट एक्सटेंशन 5.2.6 वाज पब्लिश बाय मई 2008 में आया था PHP 5। देन फर्दर फिर यूज इनहेंस जेन सेकंड इंजन, जैसे जेन इंजन आया, फिर PHP 5 में जेन जेन जो इंजन है वो सेकंड, काफ़ी मतलब जेन मतलब काफ़ी अदर फंक्शनलिटी PHP में आ गई थी। सो इट इंक्लूड सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। PHP में 5 में बिल्कुल प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अब जैसे PHP 5 में क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। सो गाइज इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, PHP डेटा ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, सिंप्लीफाई एक्सेसिंग डेटाबेसेस। सो आपको पता है कि आज हर एक चीज़ रियल टाइम एंटिटी हो गई है, मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो गया। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, अगर मेरे से कोई पूछे तो जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आजकल प्रोग्रामिंग का जो वे हो गया लिखने का, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है।
और इस सीरीज़ के अंदर मैं बात करूंगा, देखिए दो चीज़ होती है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर? प्रोसीजर मतलब फंक्शन ओरिएंटेड। तो जैसे आप सी पढ़ते हैं, सी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? नहीं, क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोलते हैं कभी कभी। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में खाली हम उसमें क्लास ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पीएचपी, वो क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पर अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना हो, आप सिंपल मेरे चैनल पे आइए, जो पीएचपी 5 में आया है। ये पीएचपी 5 में काफ़ी चीज़ें आई, मैजिक मेथड्स आए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आए, मैजिक मेथड आए, टाइप हिंटिंग आया। देखिए, तो मैजिक मैजिक मेथड की मैंने सीरीज आपको दे रखी है ऑलरेडी, 12 वीडियोज़ हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख सकते हैं, सारी चीज़ें पीएचपी 5 में आई। उसके बाद नाउ, अब ये सिंटेक्स हैं कुछ, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। और उसके बाद फिर वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ये पूरा मैं शुरू करने वाला हूँ अब। ये हम पूरा एकदम प्रैक्टिस करके करेंगे, बट जो मेरे को जनरल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये है। करंट वर्जन है जो PHP 7 है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको मैं, जितनी मैंने अभी आपको बताया, जो वर्जन्स में जो चीज़ें आई हैं, उसका एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। देखिए, यस, तो लिटिल बिट थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि PHP इज़ अ hypertext preprocessor was created by Rasmus Lodorov in 1994. It was, मैं थोड़ा सा इजी वे में बता रहा हूँ आपको, it was initially developed for HTTP uses logging on server side generation in Unix। तो बेसिकली देखिए, पहले तो उसको पर्सनल होम पेज बोला जाता था, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री बताई, फिर पर्ल स्क्रिप्ट रेस्मस ने यूज़ करी, दैन उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने जो उनका इन्वॉल्वमेंट था 1.0 2.0 में था, उसके बाद फिर PHP 3 में 2% हो रहा है। तो जो PHP 2 थी ना, जो 1995 में आई थी, उसमें क्या था? ट्रांसफॉर्म द लैंग्वेज इनटू सर्वर साइड एम्बेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मैंने आपको मतलब भी बताया। इसमें एडिंग डेटाबेस सपोर्ट हो गया, फाइल अपलोड हो गया, वेरिएबल्स आ गए, एरे आ गए, रिकर्सिव फंक्शन आ गए, कंडीशनल आइटरेशन मतलब वाइल लूप आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशंस आ गए, सारी चीज़ें PHP 2 में आ गई। उसके बाद PHP 3 में 1998 के अंदर एडिट सपोर्ट फॉर ODBC डेटा सोर्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ईमेल प्रोटोकॉल। ODBC लाइक जो आप देखते हैं कि किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन ODBC के साथ नहीं था, वो PHP 3 के अंदर आ गया। ठीक है, प्रोटोकॉल्स SMP एंड IMP, इन प्रोटोकॉल्स भी ऐड हो गए। न्यू पार्सर रिटन बाय जीव सुस्किन एंडी गॉटमैन, ये 2% थे जो PHP 3 में इनका इन्वॉल्वमेंट था। इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट PHP 3 से देना शुरू किया। फिर PHP 4 बिकम द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ वेब सर्वर फॉर एडिड एफिशिएंसी। द पार्सर वाज रीनेम बाय जेट इंजन, जेट इंजन जुड़ गया, काफ़ी अदर फंक्शनलिटीज आ गई, मैनी सिक्योरिटी फीचर्स वर एडिड जब जेन हमारा इंजन ऐड हुआ। फिर PHP 5 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आ गए, XML सपोर्ट हो गया, XML का आप यूज़ कर सकते थे एंड फॉर पार्सिंग के लिए, सोफ एक्सटेंशन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी विद वेब सर्विसेज ऐड हो गई। आप वेब अपनी खुद की वेब सर्विस बना सकते थे, जैसे अगर आपको लाइव स्कोरबोर्ड देखना है, लाइव स्कोरबोर्ड अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, वो भी बना सकते थे। देन SQLite हैज़ बीन बंडल विद PHP। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कोई एंड्रॉइड ऐप है और अगर आप चाहते हैं उसको PHP से, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉइड ऐप से कोई इनपुट दें और वेबसाइट में ऑटोमेटिकली वो चीज़ चेंजेस हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक एंड्रॉइड के अंदर कंटेंट प्रोवाइडर होता है, उसकी हेल्प से आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो PHP में इस चीज़ का भी सपोर्ट आ गया। तो मेरे को लगता है कि इतना जितनी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा जानना। बाकी थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि हाउ PHP सर्वर वर्क, कैसे काम करता है। देखिए, ये क्लाइंट ब्राउज़र है, जहाँ मैं मान लीजिए जहाँ क्लाइंट होगा, वो पेज की रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर के पास। अगर वेब सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या ये HTML पेज है, अगर HTML पेज है तो वापस क्लाइंट को रिप्लाई कर देगा। बट अगर वो PHP पेज हुआ बाई चांस, उसने PHP क्लाइंट ने PHP पेज की रिक्वेस्ट की है, तो PHP प्री प्रोसेसर के पास जाएगा और जैसे .php गई, ये वापस क्या करेगा, ये यहीं से ही इसको रिप्लाई कर देगा। बट देखिए, ध्यान से समझिए, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया HTML पेज, तो वेब सर्वर के पास जाएगा, वापस ये डिस्प्ले कर देगा। बट अगर मैंने PHP की रिक्वेस्ट की, तो PHP के पास जाएगा और अगर सिंपल लॉजिक होगा तो वापस रिप्लाई कर देगा और क्लाइंट के पास चला जाएगा। बट अगर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले डेटाबेस से डेटा लेके आएगा, फिर वो वापस वेब सर्वर के पास जाएगा, फिर वो क्लाइंट के पास जाएगा। आई थिंक आपको ये डायग्राम काफ़ी क्लियर होगा। तो गाइज, ये थी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ PHP। और ख़ास बात ये है कि अब PHP मैं जो सीरीज़ आपको दे रहा हूँ, ये पूरी प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप मेरे चैनल पे जाइए, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अंदर सारे प्रोसीजर ओरिएंटेड पूरा बेसिक से हम समझेंगे, और फिर हमारे पास हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड भी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे फ्रेमवर्क की। और अगर आप जाएंगे तो मैंने फ्रेमवर्क की भी एक वीडियो बना रखी है, केक PHP के बारे में पूरा मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा जब हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड हो जाएगी और साथ में वर्डप्रेस हम लेके आएंगे। तो अभी केक PHP की बात नहीं करेंगे। और केक PHP पूरा सपोर्ट करता है MVC। तो मैं MVC की मैंने एक सीरीज और शुरू कर दी है, तो मैंने पूरा एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर दिया आप लोगों के लिए। आपने जैसे आपको सीखना वैसे सीख सकते हैं, क्योंकि MVC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो केक PHP में MVC का यूज़ आप पूरा कम्प्लीटली MVC बेस्ड है। तो पहले मैं आपको PHP, मैंने ऐसे 3 वीडियोस डाल चुका हूँ मैं इसमें, और बताया था कि कैसे PHP वर्क करता है MVC के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेंगी।
और नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि फर्दर पार्ट नंबर 3 ऑफ PHP ओवरव्यू बाय ट्यूटोरियल पॉइंट 2016। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सर्वर को, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सर्वर, व्हाई वी यूज़ सर्वर, और क्या रूल रहता है सर्वर का, और कैसे हम ऐड करते हैं PHP स्क्रिप्ट, कैसे वर्क करती है एक्चुअली सर्वर के साथ। तो हमारे पास वेम सर्वर है, जेम सर्वर है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा वेम सर्वर इंस्टॉल करके, और वेम सर्वर में हम काम करेंगे। बट कोई ऐसा यूज़र जो चाहता है जेम सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है, तो आप अपने कमेंट्स छोड़िए, मैं आपको ये भी वीडियो दूंगा कि जेम सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। तो वेम से आपको समझ आ रहा होगा, W मीन्स विंडो, A मतलब अपाची, M मतलब MySQL, P मतलब PHP। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हो, बट एक कलेक्ट कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया है ताकि यूज़र को सिंपल इसको इंस्टॉल करे। अगर आप अलग अलग करेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक क्लब कर दिया, दैट इज़ गुड। तो ये अगर आप लाइनक्स यूज़र हैं तो आप लैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप मैकिनटॉश मतलब मैम्प यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सर्वर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और कैसे पासवर्ड सेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी। उसके बाद हम अपना PHP का जो कोर्स है प्रोसीजर ओरिएंटेड का, वो हम शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी आएगी। थैंक यू।